हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, एसएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब भी हमारी अगली वीडियो जो अपलोड होंगी उनकी सूचना आपको समय पर मिल सके। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न पर चलते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मेवात के किस प्रशासक ने गौरी की सेना को चुनौती दी? तेजपाल, हेमराज, इब्राहिम या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा? मेवात के किस प्रशासक ने गौरी की सेना को चुनौती दी? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, हेमराज ने। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, किस तिथि को हिमू दिल्ली का हिंदू सम्राट बना? ये हिमू दिल्ली का हिंदू सम्राट बना और ये अंतिम सम्राट भी था हिंदू, याद रखिएगा। 2 सितंबर 1556 को, 7 अक्टूबर 1556, 12 अक्टूबर 1556, 21 अक्टूबर 1556। तो सही आंसर क्या होगा? किस तिथि को हेमू दिल्ली का हिंदू सम्राट बना? 7 अक्टूबर 1556 को। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये अंतिम हिंदू सम्राट था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। हेमू ने कहाँ अपना सीधा नियंत्रण लागू किया? दिल्ली, हरियाणा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? हेमू ने कहाँ अपना सीधा नियंत्रण लागू किया? ठीक, ए और बी दोनों में, यानी कि दिल्ली और हरियाणा में। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा नाम हरियाणा का नहीं है? ठीक है, हरियाणा का कौन सा नाम नहीं है? ब्रह्मशिव, ब्रह्मऋषि, ब्रह्माव्रत, ब्रह्मा की उत्तरवेदी। तो सही आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा नाम हरियाणा का नहीं है? ये निम्न में से कौन सा नाम हरियाणा का नहीं है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ये ब्रह्म शिव जो है ये हरियाणा का नाम नहीं है। कि ब्रह्म ऋषि, ब्रह्माव्रत, ब्रह्मा की उत्तरवेदी, ये तीनों ही नाम हरियाणा के हैं। ये उत्तरवेदिक काल के दौरान की है, ऋग्वेदिक काल में, जैसा कि। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। प्रदेश का थानेसर नामक नगर किसे, यानी किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या पृथ्वीराज चौहान? तो सही आंसर क्या होगा? प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? ये हर्षवर्धन की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये 7वीं सदी के दौरान। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, राज्य के किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से हो जाती है? मध्यवर्ती भाग, रेतीले भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग? तो सही आंसर क्या होगा? राज्य के किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से हो जाती है? उत्तर पूर्वी भाग की। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। राज्य की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? भाखड़ा नहर, गुड़गांव नहर, पूर्वी यमुना नहर या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा? राज्य की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ये गुड़गांव नहर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों पर निम्न में से किस कम ऊंचाई के बांध की स्वीकृति नहीं मिली है? दीनवाला, ठीक है, दीवान वाला बांध, कौशल्या बांध, छामला बांध, नरवाना बांध? तो सही आंसर क्या होगा? घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों पर निम्न में से किस कम ऊंचाई के बांध की स्वीकृति नहीं मिली है? देखिए नरवाना बांध। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस शहर में स्थित है? हिसार, सोनीपत, झज्जर या करनाल? राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस शहर में स्थित है? ये करनाल में है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, सॉफ्ट स्किल योजना कब आरंभ की गई? वर्ष 2003-4 के दौरान, वर्ष 2004-5 के दौरान, वर्ष 2005-6 के दौरान, वर्ष 2006-7 के दौरान?
तो सही आंसर क्या होगा? सॉफ्ट स्किल योजना कब आरंभ की गई है? ये वर्ष 2005 से लेकर 2006 के दौरान शुरू की गई है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य में कुल वनाच्छादन एवं वृक्षाच्छादन है 2,939 वर्ग किलोमीटर, 1,588 वर्ग किलोमीटर, 1,409 वर्ग किलोमीटर, 1,104 वर्ग किलोमीटर। तो सही आंसर क्या होगा? इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य में कुल वनाच्छादन एवं वृक्षाच्छादन है कितने हैं? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये 1588 यानी कि 1,588 वर्ग किलोमीटर में रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? ये राष्ट्रीय उद्यान कौन सा नहीं है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, नाहर राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? देखिए नाहर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? गुड़गांव, भिवानी, यमुनानगर या पंचकुला? राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? ठीक पंचकुला में, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? लाला सुल्तान सिंह, बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय या बेनी सिंह? तो सही आंसर क्या होगा? 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लाला लाजपत राय। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, 8 अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा में कहां से गिरफ्तार हुए थे? कैथल, पलवल, गुहला या अंबाला? तो सही आंसर क्या होगा? 8 अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा में कहां से गिरफ्तार हुए थे? ये पलवल से, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित नहीं है? बड़ौदा, झज्जर, बावल या नारनौल? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नारनौल जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। फरीदाबाद जिला हरियाणा के किस मंडल में अवस्थित है? अंबाला मंडल, रोहतक मंडल, गुड़गांव मंडल या हिसार मंडल? फरीदाबाद जिला हरियाणा के किस मंडल में अवस्थित है? देखिए अंबाला मंडल में नहीं है, क्योंकि अंबाला उत्तर में पड़ गया। देखिए रोहतक भी नहीं होगा, नज़दीक ही नहीं है। हिसार भी बिल्कुल नज़दीक नहीं है। देखिए क्या नज़दीक लगता है? गुड़गांव। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर। इस प्रकार आप बिल्कुल ध्यान से तुक्का भी लगा सकते हैं, जैसे कह जाते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। राज्यसभा हेतु हरियाणा राज्य से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 5, 3, 2 या 4? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा, 5 चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। राममाला तथा दाहिने हाथ का शंख नामक हरियाणवी भाषा की कृतियां किस साहित्यकार की हैं? संत हरदेदास, सैयद गुलाम हुसैन शाह, अली बख्श या सादुल्ला? राममाला तथा दाहिने हाथ का शंख नामक हरियाणवी भाषा की कृतियां किस साहित्यकार की हैं? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, सैयद गुलाम हुसैन शाह की। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। महाभारत व कृष्णलीला नामक शांग के रचनाकार हैं मिसर गोवर्धन सारस्वत, लक्ष्मीचंद, दयालदास या हरिदास? तो सही आंसर क्या रहेगा? महाभारत व कृष्णलीला नामक शांग के रचनाकार मिसर गोवर्धन सारस्वत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? एक गुडियानी झज्जर, नारनौल महेंद्रगढ़, कलायत कैथल या थानेसर फरीदाबाद?
तो सही आंसर क्या हो? देखिए थानेसर जो है ये फरीदाबाद में नहीं है, कुरुक्षेत्र में है, याद रखिएगा। बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, एक गुड़ियानी झज्जर में हुआ था। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी का इस हिंदी साहित्यकार है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। बाबू बाल मुकुंद गुप्त निम्नलिखित में से क्या नहीं थे? देशभक्त, पत्रकार, निबंधकार या व्यंग्यकार? तो सही आंसर क्या होगा? बाबू बाल मुकुंद गुप्त निम्नलिखित में से क्या नहीं थे? देखिए व्यंग्यकार नहीं थे ये, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सर सादीलाल को राय बहादुर की उपाधि कब मिली? वर्ष 1903, वर्ष 1901, वर्ष 1909, वर्ष 1905? तो सही आंसर क्या रहेगा? सर सादीलाल को राय बहादुर की उपाधि कब मिली? ये वर्ष 1909 में, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, राज्य के किन जिलों में ऊन उद्योगों का विकास हुआ है? हिसार व पानीपत, गुड़गांव व फरीदाबाद, अंबाला व सिरसा, जींद व करनाल? तो सही आंसर क्या रहेगा? राज्य के किन जिलों में ऊन उद्योगों का विकास हुआ है? हिसार व पानीपत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा में साइंटिफिक अपरेट्स सिटी स्थित है? अंबाला, पलवल, भिवानी या रोहतक? तो सही आंसर क्या रहेगा? हरियाणा में साइंटिफिक अपरेट्स सिटी स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही रहेगा, अंबाला। ठीक है, अंबाला को साइंस सिटी भी का नाम से जानी जाती है। चलिए अगला चलते हैं हम। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,